नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मतलब परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन हमारे जानकारी में आई है, तो हमने सोचा आपको अवगत करा दें। ये है श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, मतलब ये संबद्ध है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, मतलब DU से। ठीक, यहाँ पे टोटल आपको हमें बता दें कि टोटल 57 वैकेंसी आई है। ठीक, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है कॉमर्स में है। आइए सबसे पहले हम आपको अवगत करा दें कि कौन से सीट कहाँ पे है। सबसे पहले आप यहाँ से शुरू, एक मिनट पहले विषय आपको दिखा ही देते हैं कि विषय सब्जेक्ट कौन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट सब्जेक्ट दिया है, ये टोटल वैकेंसी जी है, और यहाँ कैटेगरी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसका जो है मैं क्या बोलते हैं, इसका PDF में टेलीग्राम चैनल जियोग्राफी विथ अनुपम पे सर्च करेंगे तो मेरा फ़ोटो आ जाएगा, तो वहाँ ज्वाइन करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि कॉमर्स में 21 मतलब 21 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 6 सीट है, इकोनॉमी में 7 सीट है, इंग्लिश में 6 सीट है, हिंदी में 7 सीट है, और हिस्ट्री में 3 सीट है, गणित में 3 सीट है, पॉलिटिकल साइंस 1 सीट, फिजिकल एजुकेशन 1 सीट, इन्वायरमेंटल स्टडी 2 सीट। टोटल कितना है, क्या कहते हैं, 57 सीट है। ठीक, अब आइए हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, एक एक करके बढ़िया से आज हम पूरा तरीके बताएंगे, मतलब इसके बारे में सही मतलब संपूर्ण जानकारी देंगे। बस आप वीडियो पे बने रहे। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम आपको जानकारी देते रहते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इसका नोटिफिकेशन 11 अगस्त को आया है, और ये जो है पे लेवल जो रहेगा वो 10 पे लेवल रहेगा। 57,700 से 1,82,400 आपको भुगतान होगा। और इसमें जानते हैं बहुत सी सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो ये लगभग शुरू में 70-80 के आसपास पहुंच जाता है। ठीक, तो इसका लास्ट डेट आप देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। इसका लास्ट डेट देख रहे होंगे कि ये है 9 सितंबर लास्ट डेट है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं क्या ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ API आप जानते हैं कि API के आधार पर सिलेक्शन होता है। API क्या होता है उसके बारे में भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीट के सबसे पहले यहाँ सीट हमने देख लिया कैसे क्या है, फिर हमने देख लिया कि परमानेंट वैकेंसी है, गेस्ट फैकल्टी वाला नहीं है। ठीक, इसके बाद हमारे लिए क्या जानकारी है देखते हैं। कोई जानकारी छूट जाती है तो आप इसका PDF पढ़ सकते हैं टेलीग्राम पे जाकर के। ठीक है, यहाँ पैसा की बात कर लेते हैं, फ़ी कितनी लग रही है, तो आप देखेंगे यहाँ 1500 जनरल कैटेगरी के लिए लग रहा है। वहीं महिला जो OBC EWS कैटेगरी के जो महिला एप्लीकेंट हैं उनके लिए 1000, और SC ST चाहे महिला हों चाहे पुरुष हैं उनके लिए 1000 रुपये लग रहा है। और नो फ़ी फॉर PWD मतलब दिव्यांग लोगों के लिए या निःशुल्क है। ठीक, इसके बाद अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लास्ट डेट तो मान लीजिए काफ़ी टाइम है, अपने हिसाब से देख करके। यहाँ रिजर्वेशन की बात की गई है, और क्या कोई नोटिस मतलब कोई जानकारी दोस्तों देख रहा हूँ। असल में इसका ना अलग अलग PDF आया था, तो इसको मैं कंपाइल करके एक PDF में कन्वर्ट कर दिया ना, इस वजह से ज़्यादा PDF मतलब मुझको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले देख लीजिए। एक क्वालिफ़िकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के आर्ट कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट को लेकर के है, सोशल साइंस ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपके पास MA की डिग्री होनी चाहिए, वो भी MA 55% क्लियर होना चाहिए है, नॉट मतलब कि राउंड फिगर में नहीं होना चाहिए। ठीक, एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं कि 54.99 है, बिल्कुल नहीं चलेगा। और दूसरी बात इसमें क्या है कि आपके पास नेट हो या JRF हो या आपके पास PhD हो। ठीक, ये सब लगेगा। UGC नेट और SIR के द्वारा हो। ठीक है, फिर वहीं पर ये लिखा गया और करके लिखा गया है। यहाँ पे क्या है कि PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप PhD हैं तो टॉप मतलब 5 जो है यूनिवर्सिटी में आप किए हों तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, फिर आइए आगे हम बढ़ते हैं। ये लिखा है जनरल नोटिस फॉर नोट द लास्ट सेक्शन। ठीक है,
जनरल नोटिस में हम क्या देखेंगे कि वही बता रहा है कि वही कैंडिडेट हैव यू अवार्डेड पीएचडी डिग्री क्वालिफ़िकेशन की यहाँ चर्चा किया है। हम आपको बता दें कि जो पीएचडी लगेगी इसमें जो पीएचडी होगी वह डिस्टेंस से नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा रेगुलर से। ये भी आप जानते रहिए, ठीक है। हाँ, कि आपको पता होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, या इसको आप सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ये है रिजर्वेशन, जैसे कि आपको दिया गया है कि आपको अगर मान लीजिए कि रिजर्व कैटेगरी के आते हैं तो 5% आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है। वहीं 50 जो है, अगर आप जो है 19 सितंबर 1991 से पहले से हैं फिर भी आपको छूट वहाँ पे भी मिलेगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों आइए और कोई जानकारी अगर हमारे काम की हो तो उसको हम ले लेते हैं। सबसे हाँ, यहाँ पे देख लेंगे API स्कोर क्या होता है। एक होता है दोस्तों ना API स्कोर, जो सीधा एग्ज़ाम नहीं होता है, वह इंटरव्यू के आधार पे, 1 मिनट, वह इंटरव्यू के आधार पे, 1 मिनट, वह इंटरव्यू के आधार पे जो है वो लगता है, ठीक। अब क्या होता है देखिए, पहली बात तो आप ग्रेजुएशन हैं। अब ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज अगर 80% से ज़्यादा है तो आपको 21 मार्क्स मिलेगा। वहीं आप 60 से 80 के बीच में है तो 19 नंबर मिलेगा, यहाँ आप देख रहे होंगे। फिर वहीं पे अगर देखेंगे 55 से 60 होगा 16 नंबर, तो इस प्रकार से नंबर मिलेगा। वहीं ये ग्रेजुएशन वाला हो गया। वहीं पीजी वाले में अगर अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना परसेंट बन रहा, उसके बगल में आप मतलब कि नंबर दिया गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे नीचे यहाँ पे LLM, EMEd, MPhil दिया गया है, तो वहाँ पर भी इसका दिया गया है। PhD अगर किए हैं तो PhD के लिए सीधा आपको 25 मार्क्स मिल जाता है, ठीक। तो इसका सारा जो है जोड़ा जाता है आपका API में। मतलब होता क्या है कि API में आपका जो है पूरा ग्रेजुएट प्लस, 1 मिनट, मतलब ग्रेजुएशन देखिए, PG प्लस ग्रेजुएट प्लस आप नेट हैं, JRF हैं, या रिसर्च पेपर छापे हैं, पब्लिश हुआ है, तो उसको भी मार्क्स मिलेगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 10 मार्क्स मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कैटेगरी है, इतने में से आपको मिलेगा, ठीक। तो अगर आप रिसर्च मतलब पब्लिश, आपका रिसर्च पेपर जो है पब्लिश हुआ है, तो प्रत्येक रिसर्च पेपर पे 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम आपको 6 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान देंगे, ठीक। वहीं टीचर एक्सपीरियंस को भी काउंट किया गया है 10 मार्क्स से, ठीक। फिर इसके बाद आप जैसे एक प्लेयर हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, चाहे इंटरनेशनल हैं चाहे स्टेट लेवल के हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल के हैं तो 3 मार्क्स मिलेगा, या केंद्र सरकार के द्वारा हैं तब भी 3 मार्क्स मिलेगा। वहीं स्टेट लेवल के हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक। तो पूरा API स्कोर मतलब इसका आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा ऐड होता है, ठीक है। ये 25 और इस हिसाब से आपको देखेंगे 64 और मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, 64 एकेडमिक हो जा रहा है। रिसर्च पब्लिकेशन का जो है हो जा रहा है 6 नंबर, और 10 ना टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पे आपको टोटल 100 जो है मार्क्स का होगा। उसी में से कट ऑफ होगा, शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो उसी से मतलब चयन होगा, ठीक है। तो कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो किसी प्रकार का तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो जो है इसके ऑफिशियल साइट पे जाकर के इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो मेरा टेलीग्राम अनुपम मतलब जियोग्राफी विथ अनुपम पे इसको अपलोड कर देंगे, भेज देंगे, उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो इसको मतलब कमेंट कर दीजिएगा, अगर मेरे पास जवाब होगा तो मैं आपको बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।